हेलो दोस्तों, आप जो है चलेगा अंतरिम बजट। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2024 और 25 का जो है बजट आ चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे तो 1 फरवरी 2024, ठीक है, श्रीमती आपकी जो है वित्त मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो है बजट को पेश किया है। ठीक है, आपको पता ही होगा। इसका देखिए यहाँ पर है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, इससे जो है वाक्यों से जो है इसको प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, अगर बजट की कुल की बात करें, ठीक है, तो कुल कितना है 47.66 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, यानी 47,66,000 लाख करोड़ रुपए हैं इसमें। ठीक है, यानी 47,65,768 करोड़ रुपया जो है बजट में जो है आपकी अंतरिम बजट पेश हुआ है। इसमें एक बजट है। ठीक है, इतना ही का। अब इसमें क्या क्या है, कुल प्राप्तियां होने का अनुमान। ठीक है, कुल कितना प्राप्त होगा, इतना ही प्राप्त होगा जितना बजट होगा, 47,65,767 करोड़ रुपया। ठीक है, प्राप्त होगा। उसके बाद में जिसमें राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी पूछ सकता है, तो 30,01,275 करोड़, 30,01,275 करोड़ राजस्व प्राप्तियां होंगी। अब पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी 17,64,494 करोड़ रुपया। 17,64,494 करोड़ रुपया जो है पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। ठीक है, कुल खर्च होने का अनुमान, कुल कितना खर्च होगा जितना बजट होगा, यानी 47,65,767 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। ठीक है, राजस्व खर्च की, जिसमें राजस्व खर्च कितना है, ये तो हो गया प्राप्तियां, यानी इतना जो है मिलेगा। ठीक है, यहाँ सेक्टर से निकालेंगे, मिलेगा इतना। ठीक है, अब खर्च कहाँ करेंगे, राजस्व खर्च होगा 36,54,657 करोड़ रुपया। ठीक है, यानी 36.5 लाख रुपया, 36.5 लाख करोड़ रुपया जो है राजस्व खर्च में जाएगा। और पूंजीगत खर्च में 11,11,111 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। कहाँ पे, पूंजीगत खर्च में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, 2023-24 का जो है संशोधित अनुमान यहाँ पर है। 2023-24 का जो संशोधित अनुमान है उसका जो है जीडीपी का 5.8%, ये याद रखना, 5.8%, यानी कुल 17,34,773 करोड़ रुपया जो है ये जीडीपी का है। क्या, राजकोषीय घाटा। तो पूछेगा राजकोषीय घाटा कितना है 2023-24 के, तो 5.8% जीडीपी का। ठीक है, तो अगर 2024-25 का जो बजट अनुमान देखेंगे तो बजट अनुमान का क्या है, जीडीपी का है 5.1%, 5.1%, यानी कुल जो होगा 16,85,494 करोड़। देखिए पीसीएस में क्या होता है, पीसीएस आरओ में जो है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये अंक दे करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन और बाकी वनडे एग्जाम में तो खाली आप मोटी मोटी चीजें याद करना है, परसेंटेज याद कर लेना और जो है बजट याद कर लेना, ये सारी चीजें बस हो गया, ज्यादा नहीं। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व खर्च, ये सब। ठीक है, ज्यादा फैक्चुअल नहीं जाना है। 2024-25 का जो बजट का अनुमान मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या क्या होगा भैया, 2023-24 का अगर देखा जाए संशोधित अनुमान से जो राजस्व घाटा, तो जीडीपी का है 2.8%, यानी कुल लगभग होगा 8,40,527 करोड़। ठीक है, और 2024-25 का जो है बजट अनुमान कितना होगा, जीडीपी का 2%, 2.0 यानी 2%, यानी 6,53,383 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा अगर 2023-24 का देखा जाए तो संशोधित अनुमान जीडीपी का होगा 1.8%। कुल कितना आएगा, 5,19,337 करोड़ रुपया। और अगर 2024-25 का जो है बजट अनुमान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीडीपी का आएगा 0.8%, यानी 2,61,801 करोड़ रुपया। ठीक है, प्राथमिक घाटा की बात की जाए तो प्राथमिक घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा है 2023
2024 का संशोधित अनुमान जीडीपी का है 2.3%। परसेंटेज याद रखना है, 2.3% किसका, प्राथमिक घाटा, यानी कुल होगा लगभग 6,79,346 करोड़ रुपया। 2024-25 का जो बजटीय अनुमान है जीडीपी का होगा 1.5%। ठीक है, तो यह जो हो गया प्राथमिक घाटा। अब आगे चलते हैं, बजट 2024-25 पर खर्च योजना, यानी योजनाएं जितने हैं उन पे कितना कितना खर्च किया गया है। तो पीएम किसान सम्मान निधि पूछ सकता है। ठीक है, तो पीएम किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़ रुपया, याद रखना, पीएम किसान सम्मान निधि पे 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया जाएगा। उसके बाद में मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए, मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किस पर खर्च किया गया है, तो मनरेगा पर, याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना पे 80,671 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 80,671 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन पे 70,163 करोड़, जल जीवन मिशन पे 70,163 करोड़। तो पहले पे कौन है भैया, अगर जो पहले पे है मनरेगा, दूसरे पे प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरे पे जल जीवन मिशन और चौथे पर है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो पहले पे मनरेगा, दूसरे पे आवास, याद रखना, और तीसरे पे जल। प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय किया गया है परिवहन पर 5,44,039 करोड़ रुपया, 5,44,039 करोड़ रुपया जो है परिवहन पे खर्च किया जाएगा। रक्षा पर रहेगा 4,54,773 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर रहेगा 90,171 करोड़ रुपया, शिक्षा पे रहेगा 1,24,638 करोड़ रुपया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस पे, परिवहन, सबसे ज्यादा आपका रक्षा पर है, परिवहन पे 5 लाख करोड़ के आसपास, 5.5 लाख। परिवहन के बाद में रक्षा के बाद में शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य, याद रखना। आगे चलते हैं, विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च हुआ, रक्षा मंत्रालय पर 6.21, ये हो गया। ठीक है, 6.21 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा रक्षा मंत्रालय पे, 6 लाख करोड़ रुपए, 6.21 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पर 2.78 लाख करोड़ रुपया, 2.78 यानी 7-8 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पर। रेल मंत्रालय पर 2.55 लाख करोड़ रुपया, रेल मंत्रालय पे कितना खर्च करेंगे, 2.55 लाख करोड़ रुपया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण पर खर्च होगा 2.3 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, और गृह मंत्रालय खर्च करेगा कितना, 2.03 लाख करोड़ रुपया गृह मंत्रालय खर्च करेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कई कई योजनाएं हैं, योजनाओं से कितना कितना किस पे क्या खर्च हुआ है, क्या क्या हुआ है, देखते हैं। गरीब कल्याण देश कल्याण, गरीब का कल्याण देश कल्याण जो है इस पे बताया गया है कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, यानी 10 साल में 25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए। भैया पता नहीं कैसे निकले, लेकिन डाटा आपको याद करना पड़ेगा। पीएम जनधन योजना 2014 में आया था, 34 लाख करोड़, ठीक है, डीबीटी से सरकार को ट्रांसफर किया गया है, यानी 34 लाख करोड़ लोगों को जो है डीबीटी से सरकार ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, जिससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार को। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में स्ट्रीट वेंडरों के लिए आई थी, 78 लाख फेरी वालों को सहायता दी गई। कितने लाख, 78 लाख फेरी वालों को सहायता दी गई, और 2.5 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है, यानी तीसरी बार ऋण दिया गया है 2.5 लाख फेरी वालों को। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना आई थी 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन योजना 2023 में जो है अभी लेटेस्ट आई है, एक कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी के से संबंधित है। ठीक है, पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है, 2023 कमजोर पीवीटीजी जो है उसके लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत चर्चे में रही है, 17 सितंबर जो है 2023, आपको पता ही होगा, जो है मोदी जी का जन्मदिन है, उसी पर आई थी। ठीक है, इन्होंने कहा 28 व्यवसाय जो हैं कारीगर शिल्पकारों के लिए, 18 व्यवसाय हैं शिल्पकारों के लिए और कारीगरों को मदद प्रदान करने के लिए जो है लॉन्च की गई है। पीएम श्री योजना, अन्य योजना वाला जो है पीएम स्कूल योजना। ठीक है, पीएम स्कूल योजना है, 2022 में आई थी,
इसमें जो है गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए जो है बातचीत की गई है कि आप गुणवत्तापूर्ण जो है पढ़ाई होगी, ठीक है, हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन में जो है 1.4 करोड़, ठीक है, 1.4 करोड़ युवाओं को जो है प्रशिक्षित किया गया है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, रोजगार दिया गया है, इसमें बात की गई है। 10 सालों में जो है 3000 ITI खोले गए हैं। सरकार कह रही है 10 सालों में 3000 ITI खोल दिए हैं भैया, पता नहीं कैसे खोले। पीएम मुद्रा योजना 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है योजनाएं। पीएम मुद्रा योजना कितना है, 2015 में जो है लॉन्च की गई है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आई थी। स्टार्टअप करने के लिए कई लोग जो है स्टार्टअप किए हैं, देख ही रहे हैं स्टार्टअप। पीएम किसान सम्मान योजना, ठीक है, 2019 में आई थी पीएम किसान सम्मान योजना, ठीक है। इसमें 11.8 करोड़ किसान को वित्तीय सहायता दी गई है। 11.8 किसान को जो है, करोड़ किसान को वित्तीय सहायता दी गई है, ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आई थी। 4 करोड़ लगभग किसानों को फसल बीमा दी गई है, ठीक है। फसल नष्ट हो जाने पे जो है बीमा जो है दी जाती है, उसके लिए पीएम फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। ई नैम, ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन मीन्स होता है नेशनल, ए मीन्स होता है एग्रीकल्चर, एम मीन्स मार्केट। तो ई नैम जो आई थी 2016 में आई थी। इसमें 1361 मंडियों को जो है एकीकृत किया गया है, ठीक है, यानी ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है 1361 मंडियों का, ठीक है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण, ठीक है, दिया गया है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ जो है मुद्रा योजना ऋण दिया गया 2015 में, ठीक। पीएम आवास योजना 70% ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है। पीएम आवास योजना जितने भी है, पीएम आवास योजना 70% ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है। सरकार कह रही है रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली में हम जो है इस योजना के तहत रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली में 1 करोड़ परिवार को हम हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 करोड़ परिवार को हर माह 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे भाई, ठीक है। टीकाकरण में मिशन इंद्रधनुष बहुत चर्चे में रहा, कई बार जो है क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं। इसमें प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है यू विन प्लेटफॉर्म, तो पूछ सकता है यू विन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। 5 एकीकृत एक्वा पार्क भी खोलने के लिए सरकार बात की है। 5 एकीकृत जो है एक्वा पार्क भी हम खोलेंगे। लखपति दीदी योजना आई थी 2023 में ही आई है। इसमें 9 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जो संबंधित है उनको जो है पैसे वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। लखपति बनाया जाएगा, उनको सक्षम बनाया जाएगा। तो अभी धीरे धीरे पहले 1 करोड़ स्टार्ट होगी, फिर 2 करोड़, ऐसे धीरे धीरे किया जाएगा। तो 9 करोड़ महिलाओं को जो है सरकार कह रही है कि हम लखपति दीदी बनाएंगे। हरित ऊर्जा में आपको पता है कि हमारा 2070 तक का लक्ष्य है कि नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो 2070 हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी ये अंतरिम बजट की थी 2024-25, इसको आपको याद